आदाब, खुशामदीद, इस्तकबाल। चाउमीन, मंचूरियन, चिली चिकन, चॉपसे, फ्राइड राइस। चाइनीज़ खाने का जिक्र आने पर आम तौर पर ऐसे ही चंद डिशेस के नाम हमारे जहन में आते हैं। लेकिन ये जानकर हैरत होती है कि चीनी खानों को 57 अलग अलग तरीकों से बनाया जा सकता है। सिर्फ बनाने के इतने तरीके हैं तो खानों की कितनी वैरायटी होगी, इसका तो बस अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। लेकिन ऑथेंटिक चाइनीज़ खाना हमारे मुल्क के चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में मिलने वाले खानों से काफ़ी अलग होता है। इसीलिए आज हम मिलने जा रहे हैं एक हिंदुस्तानी चीनी यानी इंडियन चाइनीज़ फैमिली से, ताकि आप भी चीनी खानों की असल लज्जत को जान सकें, साथ ही उनके आदाब और दस्तूरों से भी तारुफ कर सकें। दिल्ली सही मायने में भारत की राजधानी है। ये शहर मुल्क की तहजीब का आईना है। पत्थरों में दर्ज इतिहास इस शहर की फराख दिली की गवाही देता है। दिल्ली ने भी हिंदुस्तान की ही तरह हर किसी को अपना बना लिया। ये सिलसिला रुका नहीं है, बल्कि आज भी जारी है। दिल्ली में रहने वाला ये हिंदुस्तानी चीनी कुनबा उन लोगों में से एक है जिनके पुरखे बरसों पहले चीन से हिंदुस्तान आए और यहीं के होकर रह गए। The first Chinese origin came in the late 18th century. I think his name was, they call him Achu, and he was a sailor merchant who traveled from China to Calcutta, and then he came and settled here. But after that, I don't know, there was some war. What I learned from my grandfather is uh, during the World War II, when there was some social unrest in Japan or war between Japan and China, that's when, due to the poverty, my grandfather had to travel to India and settled here with his family. That's how we are here. This was during, I think, 1944, even before India got its independence. And now I think we are the third generation, and my children fourth. भारत में रहने वाले हिंदुस्तानी चीनी लोग आमतौर पर अभी भी अपने रिवायती पेशों से ही जुड़े हैं। इन पेशों में हिंदुस्तानी चीनी लोगों की अच्छी पहचान और भरोसा बना है। देश में चीनी खानों और ब्यूटी पार्लर का चलन आम करने में भारत के चीनी बाशिंदों ने एक अहम किरदार निभाया है। फिफी भी अपनी सास के साथ एक ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, जो 1977 से कायम है। People from different part of China, like for example, some Chinese who come from Shanghai, they are more into dry cleaning, carpentry, and some people from Meizhen, that's South China where I come from. My original root is from Meizhen. They are more into leather, tannery, and restaurant was not into it much earlier. Restaurant came afterwards it became very popular. And a lot of Chinese are into beauty parlor and restaurants. इन लोगों के रहन सहन में अपनी चीनी विरासत से जज्बाती लगाव साफ तौर पर जाहिर होता है। मसलन घर की सजावट और रंग रोगन में फेंग शुई को अपनाया गया है, जिसमें लाल रंग लाफिंग बुद्ध और मछलियों को खुश नसीबी लाने वाला माना जाता है। रिवायात में चीनी लेकिन दिल से हिंदुस्तानी, तभी तो ये हैं चीनी हिंदुस्तानी। For us, India is a home now. The Taj Mahal, Qutub Minar, these are more home to us than the great India Wall of China. Sometimes on TV, when I see
Chinese winning gold medals in Olympics, I still feel a sense of pride inside. Even in magazines, I see the beautiful modern coming China. I feel very proud to be a Chinese. Yet, I don't know whether I'm Indian or Chinese. I'm both. चीनी विरासत का इनके मजहबी रस्म रिवाज पर भी असर साफ दिखाई देता है। बुनियादी तौर पर ये एक ईसाई मजहब को मानने वाला कुनबा है, फिर भी गौतम बुद्ध को ये लोग ईसा की तरह पूजते हैं। इबादत में कुछ पुरानी चीनी रस्में भी शामिल रहती हैं। Since I am a Christian also, my husband's a Christian. We go to church sometimes on Sundays, and especially on Easter and Good Fridays. But we're looking forward to Christmas every year. We celebrate as other Christians do. नाजरीन, यूरोप फैशन के लिए जाना जाता है, अमेरिका बेहतरीन रहन सहन के लिए, तो चीन अपने खानों के लिए मशहूर है। चीनी खानों का ट्रेडिशन 5000 साल पुराना है। इनमें रंग, महक और लज्जत का तालमेल तो होता ही है, ये बेहद सेहतमंद भी होते हैं। तभी तो भारत में रहने वाले चीनी लोग अपने लजीज खानों को कतई नहीं भूले हैं। अब हम फीफी के साथ चल रहे हैं उनके किचन में, उनके हाथों के बनाए लजीज चाइनीज फूड का मजा लेने। चीनी खानों में जायका पैदा करने के लिए अलग तरह के मसालों और चटनियों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अजीनामोटो और कई तरह के सॉस। ये चीजें हिंदुस्तानी रिवायती खानों में इस्तेमाल नहीं होती हैं। Yeah, because you see, whatever spices we use in our Indian food is not used in Chinese food, number one. Most of them. Of course, not like dry red chili, all right. Like tamarind is not used. We don't have this pulses, much of these type of pulses what we have in India, like malka masoor and all. That is not used. आज की खानसामा फिफी बावर्ची खाने में दावत की तैयारियों में जुट गई हैं। घर के लोग भी उनकी मदद में लगे हैं। लाजमी है, आज जो कुछ भी बनेगा वो खास भी होगा और लजीज भी। I'm making a chicken with cashew nuts vegetable. It's a very traditional dish for festivals. And first of all, I need to cut the chicken boneless. These are the breast portions. So this has to be cut into cubes, a little bigger piece than normally the bite size in cubes. And then we need to marinate it with corn flour. Marinate for half an hour. Put some refined oil after the wok is heated. Mixing the marination nicely. Slightly we'll deep fry it, not too much. Lightly. You can deep fry the chicken also, but that's not healthy with too much oil. So I use very less oil for cooking. इधर बावर्ची खाने में मुर्गे के गोश्त में मसाला जज्ब हो रहा है, तो इसी बीच फिफी के भाई स्टेनली चीनी खानों से जुड़ी एक दिलचस्प रिवायत का जिक्र छेड़ते हैं। I want the guest to wait for my food, not my food waiting for the guest. So once the food is cold and everything is finished, no aroma, no flavor, no charms. चलिए देखते हैं बावर्ची खाने में चिकन विद कैश्यू नट बनाने की क्या तैयारी चल रही है। We cut this into cubes.
cut the different colors of the capsicum so that it looks colorful, the dish looks more colorful. We need this different type of vegetables, capsicum and the cauliflower. Then we have got cashew nut which is already roasted. Put this, stir fry the cauliflower, like little water. Just let it get half cooked, then we can add the capsicum because that capsicum will be overcooked. Then we can add capsicum. Light soya sauce. Add a little bit of Ajinomoto. Now you can add the cashew nuts, which is pre-fried. Add the chicken, which is stir-fried already. The chicken, which is already stir-fried, we have added to it now at the end. Again, we'll give a steam. Meanwhile, mix little corn flour with dilute in the water to thicken the gravy. After it is boiled, after thickening it a bit with corn flour, it is done. This chicken with cashew nut is best served with steamed rice. चीनी खानों में कई तरह की सब्जियां इस्तेमाल की जाती हैं, जिससे पकवान काफी रंग बिरंगा दिखता है। कहा जाता है कि खाना जितना रंगीन होगा उतना ही सेहतमंद होगा। बिना देर किए फीफी अगली डिश की तैयारी में लग चुकी हैं। Baked fish, which you can see I have already washed and cut into slit. Then you can pre-marinate it with salt. Corn flour. This is to make it more crispy. Meanwhile, you put the oil into the wok, let it heat up. Little bit black pepper so it doesn't taste too fishy. Now when the oil is heated enough, put the fish into it. Chinese food, corn flour is very important. In most of the food, when we need to thicken the gravy, we always use corn flour mixed with water. So even if there is a leftover, we can always keep it in the fridge for reuse for the next day. It's almost done now. Ginger. Ginger is very important in any fish dish so that it doesn't taste too smelly. Add the green onions, just the onion portion.
Brown the onion a bit, not too overcooked. Add the capsicum and the carrots together. This will cook together. Saute it for slightly 2 minutes. Just capsicum and the carrot. So just to make it look colorful. Leave it slightly raw, not overcooked. Add some tomato sauce, or you can use tomato puree. Little bit of lemon juice. That's very good. Sweet and sour. So we're making a sweet and sour fish. So this will give the tangy taste to the fish. Put some soya sauce. Salt. Little black pepper, a little bit sugar. This is hoisin sauce, just to add a bit of tangy taste. Just 2 tablespoons is enough. We'll add corn flour, water. So it will taste a bit crunchy. Just before serving the food, we will add the gravy to the fish, so that the fish doesn't become too soggy. Just pour it on top. You can decorate it with fish. So lastly, garnish it with tomatoes and spring onions, and your sweet and sour fish is ready. चीनी पकवानों में सी फूड्स को बेहद पसंद किया जाता है। इनमें भी प्रॉन सबसे पसंदीदा सी फूड है। घर में दावत हो और मेहमानों के सामने प्रॉन की कोई डिश ना हो, ऐसा शायद ही कभी होता होगा। चीनी खानों की खुसूसियत है कि किसी भी तरह का गोश्त कभी अकेले नहीं बनाया जाता। इसमें सब्जियां मिलाकर पकाने का दस्तूर है। दुनिया भर में मशहूर चीनी सूप बनाने में भी यही उसूल अपनाया जाता है। I'm making chicken clear soup. First bring the water. While putting the water to boil, add sugar, add salt. And cover it. Meanwhile, we'll cut the chicken. Cut it into long, thin strips. Again, we marinate it with little corn flour, salt. As soon as the water gets boiled, we'll put the chicken into the water. I've added some oil into it so that the chicken does not stick together. It will separate out in the water. Mix 2 eggs. Beat the eggs together.
till light and fluffy. It is not yet boiled. Cut the spring onions into small pieces. This is for the garnishing at the end. Meanwhile, the water is getting boiled. Just add the chicken pieces into it. After you drop the chicken, we should wait for one boil. Garnish with the green onions. This is chicken clear soup, egg drop. May I can na tawai. Now your chicken egg flour soup is ready. बच्चे भी स्कूल से लौट चुके हैं। लगता है जोरों की भूख लगी है, इसीलिए सीधे बावर्ची खाने पहुंचे हैं खाने की तैयारी का जायजा लेने। और खाना भी तो तकरीबन तैयार ही हो चुका है। चिकन विद कैश्यू नट वेजिटेबल बनाने का तरीका। इसके लिए आपको चाहिए मुर्गे का गोश्त बोनलेस आधा किलो, कॉर्नफ्लावर पाउडर 2 चम्मच, शिमला मिर्च बराबर टुकड़ों में कटी हुई 3, पत्ता गोभी 300 ग्राम, भुना काजू 300 ग्राम, तेल या रिफाइंड 5 से 6 चम्मच, कटी हुई गाजर 1 कटोरा, अजीना मोटो 1 चम्मच, सोया सॉस जायके के मुताबिक। बनाने की तरकीब कुछ इस तरह है। बोनलेस मुर्गे के गोश्त को छोटे टुकड़ों में काट लें। इसको सोया सॉस और कॉर्नफ्लावर पाउडर में आधे घंटे के लिए मैरिनेट करें। तेल गर्म करें और उसमें चिकन नरम और सुनहरा होने तक पकाएं। इसको दूसरे बर्तन में निकाल लें। पत्ता गोभी में थोड़ा पानी मिलाकर पका लें। ढक्कन बंद करके आधा पकने तक इंतजार करें। इसमें शिमला मिर्च, गाजर, थोड़ा सा सोया सॉस और अजीनोमोटो मिलाएं। अब इसमें भुने काजू और पहले तला गया चिकन मिला दें। ढक्कन बंद करके भाप में पकने दें। कॉर्नफ्लावर को पानी में घोलकर ऊपर से डाल दें। चिकन विद कैश्यू नट वेजिटेबल खाने के लिए तैयार है। इसको स्टीम्ड चावलों के साथ पेश करें। स्वीट एंड सॉर फिश बनाने की तरकीब। इसके लिए आपको चाहिए मछली 1, नमक 3 चम्मच, कॉर्नफ्लावर 2 चम्मच, तेल या रिफाइंड 2 से 3 कप, काली मिर्च 1 चुटकी, अदरक 1 टुकड़ा, लंबाई में कटी प्याज 2, लंबी कटी शिमला मिर्च 1, लंबी कटी गाजर 1, खीरा 1, लंबाई में कटी हरी प्याज, टमाटर का केचप 3 चम्मच, नींबू का अर्क 3 चम्मच, सोया सॉस 1 चम्मच और चीनी चुटकी भर। बनाने की तरकीब कुछ इस तरह है। मछली को अच्छी तरह धोएं और थपथपा कर सुखा लें। मछली को कॉर्नफ्लावर, नमक और काली मिर्च में 15 मिनट तक मैरिनेट करें। एक पैन में तेल गर्म करें। इसमें मैरिनेट की हुई मछली को अच्छी तरह से सुनहरी भूरी होने तक तल लें। कॉर्नफ्लावर को पानी में घोल कर रख लें। शोरबा बनाने के लिए एक बर्तन में तेल गर्म करें। इसमें अदरक, हरी प्याज और प्याज को भूरा होने तक तलें। तलने के दौरान सॉस, नींबू का अर्क और सोया सॉस मिला दें। इसमें नमक, काली मिर्च, चीनी और पानी भी मिला दें। उबाल आने का इंतजार करें। उबाल आने पर इसमें पानी में घुला कॉर्नफ्लावर मिलाकर गाढ़ा होने तक चलाएं। आखिर में खीरे के टुकड़े मिला दें। पेश करने से पहले टमाटर और हरी प्याज से सजाएं। चिकन एग फ्लावर सूप बनाने के लिए आपको चाहिए पानी 3 से 4 कप, नमक 2 चम्मच, तेल या रिफाइंड 2 से 3 चम्मच, मुर्गे का गोश्त 300 ग्राम, काली मिर्च चुटकी भर, कॉर्नफ्लावर 2 चम्मच, अंडे 2, कटी हरी प्याज। बनाने की तरकीब। पानी को उबलने के लिए रखें। इसमें नमक और थोड़ा तेल मिला दें। मुर्गे का गोश्त लंबाई में छोटे टुकड़ों में काट लें। इसको कॉर्नफ्लावर, काली मिर्च, सोया सॉस और तेल में मैरिनेट कर लें। अंडों को फेंट कर रख लें। मैरिनेट किया हुआ गोश्त उबलते हुए पानी में डाल दें। एक उबाल आने पर इसमें फेंटा हुआ अंडा मिला दें। आखिर में हरी प्याज से गार्निश कर दें। सूप तैयार है। गर्मा गर्म ही पेश करें। चीनी तहजीब में खाने को मेज पर करीने से सजाने को भी एक फन की शक्ल दी गई है। ये खाने और मेहमान दोनों का एहतराम है। हर चीज बाकायदगी से अपनी तय जगह पर है। और आज की खानसामा अब मेजबान के किरदार में है। My kids have come home from school at around 3 o'clock, so we are sitting together for lunch. खाने के लिए आज भी लकड़ी की सीकों के इस्तेमाल में सदियों पुराने दस्तूरों के लिए
प्यार और फख्र का एहसास झलकता है। खाने की लज्जत में अपनेपन और मोहब्बत की घुली मिली महक ने आज की इस दावत के मजे को कई गुना बढ़ा दिया है। आज का ये वक्त कल नहीं रहेगा। रस्म रिवाज और दस्तूर नई नस्ल के साथ जाहिर है कुछ बदल जाएंगे, क्योंकि नई पीढ़ी की आंखों में आने वाले कल को लेकर नए ख्वाब हैं। उन्हें दुनियावी एतबार से ऊंचे मुकाम हासिल करने हैं, लेकिन वालिदैन की मोहब्बत में घुली मिली रिवायात हमेशा इनके साथ रहेंगी और इनकी दुनियावी उड़ान में इनके पंखों की ताकत बनेंगी। नाजरीन, हमारा वतन भारत एक समंदर की मानिंद है। इसके सीने में हर तहजीब एक बेशकीमती मोती बनकर समा जाती है। हमारा प्रोग्राम टेस्ट की बात इन्हीं मोतियों को चुन चुन कर आपके सामने पेश करता है और ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। अब इजाज़त की गुजारिश है, अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज। कुछ लम्हे फुर्सत के इस बार जानकारी देंगे फैशन से जुड़ी। अब वो कंफर्ट